कि संसार का अस्तित्व जो है वो अनित्य है। तो मैं शुरुआत करती हूँ कि जब सिद्धार्थ का गृह त्याग हुआ, सिद्धार्थ ने जब गृह त्याग किया, तो गृह त्याग करने से पहले ही उनके मन में बहुत सारे सवाल थे इस संसार के प्रति, जो उनके मन के अंदर निर्माण हो रहे थे। तो जब लेकिन अवसर नहीं मिल रहा था, क्योंकि राजा के बेटे थे होने को उन्हें उनके पिता ने सभी सुविधाएं देने का प्रयास किया, हर मौसम के महल तक बनवा दिए, लेकिन जो उनके अंदर पीड़ा थी, अभी मैं सिद्धार्थ को ही बता रही हूँ, जो सिद्धार्थ के अंदर जो पीड़ा थी कि आखिरी दुख क्यों है, वो तो उनको बहुत पहले ही समझ आ गया कि दुख क्यों। जब देखते थे, जब वो अपने खेतों में अगर जाते थे, मतलब बाहर भी निकलते थे या खेतों पर जाते भी थे, जब राजा के बेटे तो देखने तो जा ही सकते हैं ना, जब देखते कि मजदूर धूप में तप रहा है, उसे दुख हो रहा है, उसे पीड़ा हो रही है, लेकिन जो काम ऊपर जो बैठा हुआ है वो उसको आराम नहीं करने दे रहा, तो उनको ये दुख वहां समझ आया। फिर वो जो घटनाएं हैं कि उन्होंने बूढ़े को देखा, बीमार को देखा, ये सब चीज उन्होंने देखते आ रहे थे, तो वो चीज उनके अंतःकरण में पहले से ही थी कि आखिर ये संसार दुख से भरा है, आखिर ये ऐसी कौन सी चीज है जो मनुष्य को शांति से रहने नहीं देती, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो इतने सारे सवाल उनके मन में पहले से ही थे। तो लेकिन अवसर मिल गया उन्हें, अवसर मिला नदी के बंटवारे को लेकर के। नदी के बंटवारे को लेकर के जब साक्य और कोलियों का संघर्ष की बात चली, तब वहां उन्हें यह अवसर मिल गया कि अब मेरा गृह त्याग का सही वक्त आ गया। और उन्होंने उनकी शर्त न मान करके वो देश निकालने वाली शर्त को मान लिया, क्योंकि उन्हें इस मानव कल्याण का उद्धार करना था। तो गृह त्याग से पहले उनके जो सवाल थे, और जब गृह त्याग हो गया, जब वो निकल जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, तब भी जाने से पहले जब वहां बातचीत हो गई है उस सभागार में कि मैंने ये निर्णय लिया है, तो मैं एक बात और बताना चाहूंगी यहाँ पे कि जब सिद्धार्थ घर आते हैं, तो सिद्धार्थ के आने से पहले ही यशोधरा को सारी बातों का पता चल जाता है। तो जब पता चल जाता है तो सिद्धार्थ अपने मन में ये सोच रहे हैं कि यशोधरा को कैसे बताऊं। उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। एक सवाल तो है कि मुझे दुख मुक्ति का मार्ग खोजना है, मुझे जाना है, इससे मानव का कल्याण करना है, लेकिन वहां यशोधरा से, कि पत्नी भी है ना उनकी, तो वो सोचते हैं कि मैं यशोधरा को कैसे बताऊं। लेकिन जैसे ही वो खड़े होते हैं और यशोधरा कहती है, जो आप मुझसे कहना चाहते हो वो मैं पहले ही सुन चुकी हूं। अब वो सिद्धार्थ का जो हृदय है एकदम भर आता है। तो जब ये बात कहती है कि जो वहां सभा में हुआ मैं वो सब सुन चुकी हूं, तो वो कहती है यशोधरा कि आपने जो निर्णय लिया है वो सही निर्णय लिया है। अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं भी यही करती। एक बात और उन्होंने कही है, महिलाओं के लिए विशेषकर कह रही हूं अपने इससे शुरुआत में, कि अगर ये राहुल नहीं होता, ये पुत्र मेरा नहीं होता, तो मैं भी आपके साथ चलती। क्यों, जिस खोज के लिए आप जा रहे हो उस खोज में मैं भी आपका साथ देती, लेकिन सिर्फ मजबूर हूं कि मेरे जो माता पिता है, यानी मेरे सास ससुर हैं, और मेरा ये जो बेटा है, इसका लालन पालन और मुझे आपके माता पिता की सेवा करनी है। तो ये बहनों एक बहुत बड़ा उनका त्याग था। तब जब निकल जाते हैं दूर ध्यान साधना के लिए ज्ञान की खोज में, जब सिद्धार्थ को कठिन तपश्चर्या करने के बाद, कठिन ध्यान साधना करने के बाद जब उन्हें संबोधि की प्राप्ति हो जाती है, उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है, जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तो उनका जो संकल्प था, विपरीत परिस्थितियां निर्माण हो रही हैं चारों तरफ,
लेकिन सिद्धार्थ का जो एक संकल्प था कि मैं बुद्धत्व प्राप्ति करके ही उठूंगा, मैं बुद्धत्व प्राप्ति के बगैर यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ, चाहे मेरा रक्त सूख जाए, चाहे मेरा हड्डियों का ढांचा बन जाए, चाहे मांसपेशियां ही क्यों ना सिकुड़ करके एक पत्ते जैसी हो जाए, लेकिन मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। तो ये जो संकल्प था, जो संबोधि प्राप्त हुई, जो बुद्धत्व प्राप्ति हुई, उसके बाद जो बुद्ध ने खोजा कि ये जो जीवन है, ये जो दो अतियां हैं, जो उन्होंने देखा था कि जब वो साधना के लिए गए तो जब 5 जो परिव्राजक रहते थे तो उन्होंने भोजन ग्रहण मतलब खीर खा ली थी, तो वो नाराज हो गए थे कि इसने तो अम्ले भ्रष्ट हो गया, लेकिन वो फिर भी चलते रहे। तो जब देखा कि जब बुद्धत्व प्राप्ति हो गई सिद्धार्थ को, तो वहां देखते हैं कि जो दो अतियां हैं, एक तो है भोग विलास का मार्ग, खाओ पियो मौज करो, और दूसरा है काया कलेश कष्ट का मार्ग। वहां का क्योंकि दोनों ही जीवन सिद्धार्थ जी चुके थे, उधर काम भोग विलास का जीवन जो है, खाओ पियो मौज करो, क्योंकि राजा के बेटे थे, सभी आनंदित रहे, और उधर जब उन्होंने साधना करना शुरू किया तो वहां उन्होंने काया कष्ट कलेश का भी जीवन वो जी लिया। तब उनको लगा कि ये जो संसार है ये दो अतियों के फंसा हुआ है, एक अति काम भोग का मार्ग है, एक जिसमें सुख सुविधाएं हैं, मौज मस्ती है, और दूसरा काया कलेश कष्ट का मार्ग है, यानी तप का मार्ग है, ध्यान साधना का मार्ग है। तो उन्होंने फिर जो खोजा कि मुझे परिवर्तन का मार्ग खोजना है, यानी अस्तित्व दोनों का ही नहीं है, ना उसका अस्तित्व है ना उसका अस्तित्व है, एक ना एक दिन दोनों वो खत्म ही होने वाली है, मतलब अति है, उधर भी अति है इधर भी अति है। तो फिर बुद्ध वहां पे परिवर्तन का मार्ग खोजते हैं, यानी वो जो मार्ग है परिवर्तन का मार्ग है वो है मध्यम मार्ग, कि ना मुझे दोनों अतियों का जो बीच का मार्ग है वो। तो जब सारनाथ में बुद्ध जाते हैं तो वहां वो 5 परिव्राजक जो मिलते हैं, तो वहां जो पहला उपदेश जो हुआ है, पहली देशना जो हुई है बुद्ध की, ये जो वहां पे उन्होंने दुख को बताया, दो अतियों का सार बताया, और जो उन्होंने मध्यम मार्ग बताया कि चीजें पल पल घटित हो रही हैं, चीजें नष्ट हो रही हैं, कुछ भी स्थायी नहीं है, किसी का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। तो जब ये चीजें, तो वो जो और हर चीज कारण कार्य भाव पर आधारित है। बुद्ध ने देखा कि बिना कारण कोई कार्य नहीं हो सकता, हर किसी चीज के पीछे, हर किसी पहलू के पीछे कोई ना कोई कारण वहां है जरूर, यानी बिना कारण कोई कार्य नहीं होता। हर घटना घटित हो रही है, हर घटना पल पल उसका परिवर्तन हो रहा है, कुछ भी स्थायी वहां नहीं है। ये परिवर्तन का जो मार्ग है, ये जो मध्यम मार्ग है, जहां फिर उन्होंने वहां जो परिव्राजकों को बताया, और वह नियम ही कार्य कारण भाव मध्यम मार्ग। और फिर वहां पे आर्य सत्य जो बुद्ध ने बताए, तो जो आर्य सत्य है, फिर आर्यष्टांगिक मार्ग है, तो ये सम उत्पाद के नियम से इस देश दुनिया में व्याख्यात हुआ। और जो 4 ये सत्य बताए कि क्या खोजा, संसार में दुख है, संसार दुख से भरा है, संसार में दुख का कारण है, जैसे कि बिना कारण कोई कार्य नहीं होता। फिर है तीसरा, दुख कारण का निवारण है। वहां देखिए दुख कारण क्यों है, उसका निराकरण भी है। और चौथा बुद्ध कहते हैं दुख कारण निवारण का मार्ग आर्यष्टांगिक मार्ग है।
जो ये 4 महान आर्य सत्य हैं, जो 4 ये दुनिया के सत्य हैं, ये दुनिया में कैसे प्रसिद्ध हुए? 4 आर्य सत्य के नाम से ये इस दुनिया में प्रसिद्ध हुए। आप 4 आर्य सत्य कोई भी बता देगा, सबके जीवन में वो घटित हो रहे हैं, लेकिन उससे दुख से निकलने का मार्ग सिर्फ बुद्ध ने बताया। आर्य मार्ग में, आर्य मार्ग के भी 8 भाग हो गए। सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाचा है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक आजीविका है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है और सम्यक समाधि है। 4 भाग। फिर बुद्ध ने इसको भी 2 भागों में है, ये दर्शन मार्ग है और भावना मार्ग है। तो ये जो 3 लक्षण आए हैं कि संसार का अस्तित्व दुखमय है, संसार का अस्तित्व अनित्य है, संसार का अस्तित्व अनात्म है, तो ये जो बुद्ध ने खोज करी है 4 आर्य सत्य से, आर्य अष्टांगिक मार्ग से, तो ये आर्य अष्टांगिक मार्ग के दर्शन मार्ग का एक महत्वपूर्ण अंग है 3 लक्षण। तो जो 3 लक्षण हैं, तो आप ये हम कल्पना करें कि जो ये 3 लक्षण हैं, मतलब वहां 4 आर्य सत्य दिए हैं, और फिर भी बुद्ध ने उनको 3 लक्षण के रूप में और वहां दे दिया। वहां समुत्पाद का नियम प्रतिपादित हो गया, 4 आर्य सत्य भी हो गए, लेकिन दुख मुक्ति से हम कैसे निकलें, फिर उनको उसको गहराई से आर्य मार्ग के दर्शन मार्ग में फिर उन 3 लक्षणों को दिया, अस्तित्व का स्वरूप। तो ये हम खुद कल्पना कर सकते हैं कि बुद्ध ने उस समय जो 3 लक्षण भी बताए हैं हम, और उनका हमारे जीवन में वो कैसे घट रहे हैं। जैसे कल का उनका प्रवचन था मित्रोधन का, तो जैसे दुख के ऊपर प्रवचन हुआ, दुख की बातें हुई, तो सबके अंदर जो दुख था वो निकल निकल करके बाहर आया। हाँ मुझे ये दुख है, हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं। देखो वैसे तो मौज है मेरी घर में, लेकिन बालक कहना ना मानते मेरा। अब ये क्या हुआ, वैसे तो मौज है मेरी, लेकिन बालक तो मेरा कहना ही ना मानते। तो ये क्या हो गया, ये दुख हो गया। अगर किसी माँ बाप और माँ बाप के जो हमारी औलादें हैं, अगर हमारी औलादें कहना नहीं मानती हमारा, तो ये भी क्या हो गया, एक बड़ा दुख हो गया, क्योंकि हमारी भी उनके प्रति आसक्ति है। मेरा बेटा मेरे कहने से चलना चाहिए, मेरे बेटे की इच्छा तो है आर्ट साइड में जाने की, और मेरे माँ बाप कहते हैं मेरा बच्चा मैथ साइंस लेना चाहिए, और उसे पढ़ा जा नहीं रहा, उसको मैथ की समझ नहीं आ पा रही है, वो आर्ट साइड का मास्टर बनना चाहता है, तो हम प्रेशर डाले, ना लाल ना देख, पढ़िए तो मैथ साइंस ले लिए, ना था बिल्कुल जाने की जरूरत ना तुझे। तो ये हमारा क्या हुआ, ये ना परिवार में से ही दुख की पता लग जाती है। तो ये भी एक हमारे लिए दुख है। माता पिता का बच्चों को कहना मानना चाहिए, मानेगा तो फायदे में रहेगा, लेकिन कभी कभी एक कोने में अपने हृदय पे हाथ रख के ये भी देखो कि मेरे बच्चे की कैपेसिटी कितनी है, मेरा बालक इस चीज को कर पाएगा भी या ना। कभी कभी मुझे अपने बच्चों की भी इच्छा पूछ लेनी चाहिए कि लाला वैसे ये बता ललित तेरे मन में क्या चल रहा है, तू अपनी बता। अब बेटा कहे पापा मैं आर्ट साइड में ही मास्टर करना चाहता हूँ, और मैं बीएड करके और एमएड करके कुछ ना कुछ मतलब जॉब पा ही लूंगा। तो माँ बाप को वहां पर संतुष्टि कर लेनी चाहिए कि उसने अपना लक्ष्य तो निर्धारित करके बता दिया। तो वहां से हम अगर कुशल उपाय करेंगे तो हम थोड़े से दुख से मुक्ति वहां पा सकते हैं, है नहीं। तो वहां हमें उपाय कौशल्य करने की जरूरत है, यानी वहां हमें नकारात्मक भावना को खत्म करके वहां अपने बच्चे के प्रति सकारात्मक विचार को निर्माण करना पड़ेगा। तो वहां इस तरीके से हम छोटे छोटे उपाय करके, लेकिन ये चीज भी जो हमसे सीनियर लोग हैं या जो अनुभवी लोग हैं, हमें उनसे साझा करेंगे तो हमारी मंजिल और आसान हो जाएगी, है नहीं। तो दुख जो है, तो जैसी दुख की बात है सबके दुख निकल कर। अब ऐसी आज मैं अनित्य पर बोलने वाली हूँ, तो आप बोलेंगे अरे ये तो हमारे जीवन में होता ही रहता है। तो जब बुद्ध ने इतनी सारी चीजें बताई, और एक बात और महत्वपूर्ण है अपने धम्म की, कि हमारा जो धम्म है ना वो अंकों पर टिका है। ऐसा ना गाजर में गुठली डिला दी में यू और यू, ऐसा कुछ ना है। सांदा नहीं है जिसे कह दो, हर चीज
तत्वों पर आधारित है और अंकों पर आधारित है। हर चीज का सिस्टम है, और जब सिस्टम है, और मैं भंते जी का धन्यवाद करती हूँ कि भंते जी ने, हम लोग इतनी सारी चीजें हम जानते थे, लेकिन हम उसको सिस्टम से अपने जीवन में उसका प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे थे। तो भंते जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सिस्टम से अपना ये संघ त्रिरत्न बौद्ध महासंघ बनाया और उसमें लोगों को प्रैक्टिकल करने की आदत डलवाई। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ध्यान करा रहे हैं, ध्यान करने की आदत डाल रहे हैं कि ध्यान करोगे तो आप हम लोग कुछ अच्छी अवस्था को पा सकते हैं। हमारा ध्येय बुद्धत्व प्राप्ति का है, लेकिन अगर बुद्धत्व प्राप्ति भी नहीं कर सकते तो कम से श्रोतापन तो बन ही सकते हैं। तो ऐसा हमारा ध्येय, इसलिए हम, भंते जी ने बहुत अच्छी हमें ये दे दिया संघ का, जिसमें हम अपना विकास कर सकते हैं। तो जब ये अंकों पर आधारित है तो उसके हम आधार पे हम जीवन जी रहे हैं। तो मैं अनित्यता, जो अनित्यता है ये हमेशा खत्म होने वाली चीज है, ये स्थायी रहने वाली चीज नहीं है, और वो हमारे जीवन में घटती रहती है, पल पल घटती रहती है। बच्चा है, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर बीमार हुआ, फिर वो उसको बुढ़ापा आ गया। फिर देखा अभी बहुत सुंदर सुंदर बाल थे, बहुत प्यारे प्यारे ऐसे केस लटका के घूम रही थी, पता लगा अब ये इधर से सफेद हो गए, इधर से सफेद हो गए, है नी। तो जो खूबसूरती थी वो धीरे धीरे छीण हो गई। तो इसी प्रकार से आप जब अनित्यता को समझेंगे तो बहुत समझेंगे, अरे ये तो मेरे जीवन में रोज होती रहती है। मतलब कोई भी एक चीज स्थायी नहीं है, वो परिवर्तनशील है और परिवर्तन होते रहना है। यही बुद्ध का सिद्धांत है, यही बुद्ध की अनित्यता है, क्या कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं एक उदाहरण दे करके समझाऊंगी आपको। ये है फूल, किसका फूल है जी? गेंदा, गेंदा, ये है गेंदे का फूल, ठीक है। अब ये गेंदे का फूल है ना, ये हमें दिख रहा गेंदे का फूल है ये, यानी इस समय तो इसका अस्तित्व है कि इसका एक नाम तो है कि फूल है ये है फूल, गेंदे का फूल। और जिस समय गेंदों के जो फूलों की जो खेती होती है, जब आप जाके देखोगे ना, इतने सुंदर सुंदर ये ऐसे लाइन से लगे हुए होते हैं, बहुत ही खूबसूरत खेत होता है इनका। मन करता है कि खेतों में खड़े हो और खूब फोटो खिंचवाओ और फूल तोड़ तोड़ के लाओ और उनको कहीं ना कहीं उनका सदुपयोग कर लो। तो ये फूल है, तो ये फूल जो है हमारी खुशी में भी काम आता है। जैसे कि हमारी जब डोली उठती है शादी वाली, उसमें भी पुष्प वर्षा होती है, और जब अंतिम डोली उठती है उसमें भी इसकी वर्षा होती है, और जब हमारे यहाँ पे हमारा स्वागत होता है तो हमारे पे भी ये पुष्प दिया जाता है और गले में माला पहनाई जाती है। तो इसका यानी अस्तित्व अब है, ये फूल है ये, और ये हर खुशी के मौके पे काम आता है और हर गम के मौके पे काम आता है, ठीक है। तो अब ये फूल है, लेकिन इसका भी स्वभाव है। अब ये थोड़ा सा है, अब क्या है ये जी, ये है फूल है, लेकिन अब थोड़ी देर बाद इसे 1-2 घंटे पड़े रहने देना आप, फिर ये क्या हो जाएगा। ये कितना ही सुंदर फूल था, लेकिन कुछ समय बाद इसमें परिवर्तन आते 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 एक दिन ये नष्ट हो जाएगा और ये पहले मुरझाएगा, फिर इसमें काला हो जाएगा। काला होने के बाद में कुछ इसमें स्मेल सी पैदा हो जाएगी, उसके बाद में फिर ये बिल्कुल मिट्टी में ही मिल जाने वाला है। तो इसमें भी परिवर्तन आया, इतने सुंदर फूल था और इसमें परिवर्तन आया कि ये घटते 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 इसका परिवर्तन हुआ है ना। अब हम इसको दोबारा नहीं इसको खड़ा कर सकते, मतलब तो जो परिवर्तन की प्रक्रिया है वो बदलती रहती है, यानी कुछ भी हमारा स्थायी नहीं है। ये मेरा जीवन स्थायी नहीं है, आपका जीवन स्थायी नहीं है। जिस प्रकार से
एक पेन है, फिर वही एक उदाहरण देना चाह रही हूँ, पेन है तो पेन जब वो चल रहा है एक सिस्टम में है तो वो पेन है, लेकिन जब तुम उसके पार्ट अलग अलग करके रख दोगे तो वो क्या पेन रहेगा? पेन वो नहीं रहने वाला है। तो ऐसे ही ये अनित्यता है कि ये पल पल परिवर्तित हो रही है। जन्म हो गया है, जवानी आ गई है, बुढ़ापा आ गया है और फिर एक दिन हमारी अंतिम विदाई भी हो गई है। तो ये परिवर्तन ही है, ये अनित्यता ही है कि चीजें घटित होती रहेंगी, कारण बनते रहेंगे और बिना कारण कोई कार्य होगा नहीं। इसलिए ये अनित्यता का सिद्धांत यानी संसार का जो अस्तित्व है वो अनित्य है कि हम स्थिर नहीं रहने वाले हैं। और वो हमारे समझ में चीजें आनी चाहिए कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा मैं हमेशा रहने वाला नहीं हूं। चाहे वो मेरी काया हो, चाहे मेरी वो वाणी हो। देखा वाणी का भी है, कभी जब हम बहुत ही हमारे अंदर करुणा होती है, मैत्री होती है तो हम बहुत सुंदर सुंदर बोलते हैं, और जब हमारे मन माफिक कोई कार्य नहीं होता तो हमारी वाणी पे द्वेष आ जाता है, तो वाणी भी पल पल में वो बदल जाती है। तो इसलिए उसके लिए भी हमें कि हमें उन्हें रोकना है तो हमें वहां पे कुशल कार्य करने होंगे। कुशल कार्य यानी जो जो हमारे जीवन को अच्छी बातें चाहिए, जो हमारे हमें एक उच्च मानसिक अवस्था पर वो ले जाने वाली चीजें हैं, वो हमारे जीवन में होती रहेंगी तो हम ये अनित्यता को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अनित्यता यानी ये समझो कि एक कबीर साहब का एक साखी है शायद कि संतो ये मुर्दों का गांव, सूरज मर जाए चंदा मर जाए, मर जाए धरती आकाशा, और 14 गांव के 14 मर गए, इनकी है क्या आशा। तो यानी ये सूरज चांद धरती आकाश ये भी स्थायी नहीं है, ये भी एक ना एक दिन जाने वाले हैं। और जब जैसे कहना पहले कहते ना कि भाई उसके घर में इतने लड़के तो उसके घर में इतनी लाठी होगी, ऐसे लोगों की धारणा थी। और जिस समाज की बात कर रही हूँ, चौधरी मर गए, उस समाज में तो ऐसा ही था कि जितने लड़के उतनी लाठियां। तो जब वो सब चले गए, वो चौधरी चले गए, वो भी एक इंसान ही थे ना और बहुत बलशाली थे। वह पढ़ाई लिखाई का तो कुछ काम था ही नहीं, लेकर खा पी के बलशाली बनना और बिल्कुल खुद ही लठ की तरह ही खड़े रहना, उनके अंदर वो ताकत थी, वो चले गए। तो ये छोटे से उदाहरण देना चाह रही हूँ कि ये संसार जो है एक कागज जैसी पुड़िया है, तो ये जैसी बूंद पड़ेगी थोड़ी बूंद पड़ेगी गल जाएगी और वो फिर एक दिन मिट्टी में वो मिल जाने वाली है। तो इसलिए जितने अच्छे कार्य हैं हमें अपने जीवन में करने चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन अनित्य है। क्योंकि और जितने हम अपने जीवन में अच्छे कार्य करेंगे तो उतने हमारे अनित्यता समझ आएगी और वहीं फिर हमें उतना दुख नहीं होगा। जब हम अनित्यता को समझ नहीं पाएंगे, अब जैसे आपने देखा होगा हम घर में कोई बहुत सुंदर चीज लाते हैं, कोई भौतिक वस्तु हम लाए घर में और हमारी आसक्ति उससे जुड़ गई। जैसे मेरे घर में बहुत बढ़िया टीवी आ गया और मेरी आसक्ति जुड़ गई, इसका कुछ हो ना जा, 35,000 का आया है, बाल को इसको कुछ कर मन दियो, ढंग से देखना तो देख लो, ना तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, खराब होगा तो दोबारा लाने का ना हो। तो हमारी क्या है, आसक्ति वहां जुड़ गई, लेकिन हम ये भूल गए कि एक ना एक दिन तो ये नष्ट होने ही वाली है। पता लगा जिस स्लिप पे रखी थी वो स्लिप धड़प दे सी नीचे ही गिर गया। तो वो जो आसक्ति थी और जो हम समझ नहीं पाए थे कि ये नष्ट होने वाला है, तो वहां क्या है, दुख निर्माण हो जाएगा, परिवार में कलह हो जाएगा, क्योंकि हमारी आसक्ति भी थी और हम ये भी नहीं समझ पाए थे कि यह अनित्य है, कुछ भी स्थायी नहीं है। तो जिसपे हम अपेक्षा पाल के बैठे हैं वो भी स्थायी नहीं है। तो इसीलिए हमें वहां ये देखना है कि जब चीजें बदल रही हैं, क्षण भंगुर हैं
ये नष्ट होने वाली हैं, एक ना दिन हमें भी जाना है, तो हमें अपनी अपेक्षाएं नहीं पालनी चाहिए। क्योंकि जो ये मन है, इसमें लोभ भी बैठा है, द्वेष भी बैठा है, अज्ञान भी बैठा है, विचलितता भी बैठी है, और इसमें अहंकार तक कूट कूट के ही भरा बैठा है। तो हमें ये जो 5 जहर हमारे मन के हो गए हैं, तो मन के 5 जहर जो हैं, ये हमारे घर में बैठे हैं, मेरे मन के अंदर बड़ा सा एक चबूतरा बना के मजबूत ढेरी की तरह। तो जब तक हम उन बुद्ध के जो तत्व हैं, बुद्ध के जो विचार हैं, जो 3 लक्षण हैं, जो आर्य सत्य हैं, जब तक ये हमारे समझ नहीं आएंगे, तो न हम दुख को समझ पाएंगे, न हम अनित्यता को समझ पाएंगे, और जो कल होने वाला है अनात्म, न हम उस अनात्म को समझ पाएंगे। यानी 3 लक्षण का एक अलग ही वो हमारे जीवन से जुटी हुई ऐसी महत्वपूर्ण घटना है कि हर पल पल आपको देखने को वो मिलेगी, चाहे वो दुख हो, अनित्य हो, अनात्म हो। क्योंकि हमारा कुछ भी ऐसा स्थायी रहने वाला वो नहीं है। अभी जैसे अब मैं बैठी हूँ, न जाने अभी गिर पड़ूं जाके, पता लगे अभी तो यही पैर हो रहा था, अब ये भी हो गया, दूसरा भी हो गया। तो यानी हमारे जीवन में घटनाएं घटती रहती हैं, तो उन घटनाओं के प्रति हमें ये जागरूक रहना है कि ये घटना अगर हो रही है तो मैं इसको थोड़ा सा इससे मैं सुकून पा सकती हूँ। क्योंकि अगर मेरे समझ आ गया नित्य है, ये यहाँ ना अब नहीं तो कहीं और कुछ ना कुछ तो होने वाला ही है इस शरीर में, तो ये शरीर तो एक ना एक नष्ट होने ही वाला है। यानी मेरे शरीर के साथ साथ शरीर से तो कुछ बड़ा और है ही नहीं हमारे लिए। भाई ये जो इतनी सुंदर काया हमें मिली है, तो हम ये थोड़ी चाहेंगे कि हमारी काया इतनी जल्दी नष्ट हो जाए, लेकिन फिर भी हमें इस अहंकार को वहां छोड़ना है कि एक ना एक दिन तो इस काया में परिवर्तन आएगा, और ये काया भी एक दिन नष्ट होने वाली है। चाहे मेरी कितनी प्रिय वो वस्तु क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो भी नष्ट होने वाली है। हम घर मकान बनाते हैं बहुत बढ़िया, कई कई मंजिल बनाते हैं, और फिर हम उसको नीचे से निहारते हैं, चल मेहनत सफल होगी, भाई बहुत मेहनत करी मैंने इस घर में, और मेरी इतनी अपेक्षाएं हैं उससे कि किसी और को परखने भी नहीं दूंगा, भटकने भी नहीं दूंगा, और ये भी मन में भावना रहेगी कि मेरे से बड़ी किसकी हो ना जा, मेरी बड़ी है तो यू नाम रहना चाहिए, गांव में सबसे बढ़िया कोठी हमारी है। तो ऐसी जो भावना है, लेकिन वो जो ऐसे झांक रहा है उस बिल्डिंग को अपने, बेशक उसकी मेहनत की बनाई हुई है, लेकिन वो जो उसको अहंकार है वो देख रहा है ऐसे कि ये मेरा मकान, इससे बड़ा किसी का होना नहीं चाहिए। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, वो धीरे धीरे उसमें वो क्षीण होता चला जाएगा। आप पुराने घरों को देख लीजिए, जो हवेलियां भी बनी हुई हैं, उनकी ईंटें कैसी हुई पड़ी हैं, उनके पलस्तर से छुटे पड़े हैं, काली काली हो रही हैं, जाले लगे पड़े हैं। तो हमें इस बात का अहंकार हमें छोड़ना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए कि सब कुछ तो अनित्य है, जो तैने बनाया तू कैसे छाती पर रख के थोड़ी ले जाएगा, यही छोड़ कर जाने वाला है, तेरी कितनी मेहनत की कमाई क्यों ना हो। अगर तेरे बच्चे कुशल मानसिक अवस्था वाले रहे तो इस महल को अच्छे से खड़ा करके देख पाएंगे, तो अगर तेरे बच्चे आचरण से गिर गए, उनके जीवन में सील का पालन नहीं रहा, तो ये एक दिन कोठी झोपड़ी में तब्दील हो जाएगी। तो ये ऐसी जो है हमारी अनित्यता हमारे समझ आनी चाहिए कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए कि मेरे पास इतना कुछ है, नहीं करना चाहिए। मेरे पास बहुत पैसा है, पता लगा कि एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बच्चा कई साल तक अस्पताल में भर्ती रहा, मेरा तो जी करोड़ों रुपया तो बालक पे लगा मेरे पे। तो हमें ये अहंकार छोड़ना चाहिए कि मेरे पास बहुत पैसा है, ना, सब खत्म होने वाला है। तुझे जितना चाहिए तू उसका उतना उपभोग कर, उतना उपयोग कर जीवन में, लेकिन जरूरतमंद को अगर जरूरत हो तो उसकी तू मदद भी कर, ताकि वो कहे देखो पैसा बहुत है इनके पास, लेकिन ये मदद भी खूब करते हैं लोगों की। क्योंकि तब मन में ये आएगा कि हाँ मैं समझ पाया हूँ कि सब कुछ तो परिवर्तन होने वाला ही है। अगर मैंने कुछ अच्छा कार्य कर लिया तो शायद इसके जीवन में परिवर्तन आ जाए और इसका भी उद्धार हो जाएगा मेरे साथ साथ।